Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता रोज़ इमरान ख़ान ने करक जलसे में बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि हम एक तो तालीमी कार्ड, जैसे कि उन्होंने पहले सेहत कार्ड दिया था, अब तालीम कार्ड वो जारी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जैसे पहले लोगों को सेहत की सहूलियात थी, एक गरीब आदमी के पास भी 10 लाख रुपए का इलाज कराने का बैलेंस होता था। तो इसी तरह जब तालीम के लिए लोगों के पास तालीम कार्ड होगा तो वो तालीम अच्छी हासिल कर सकेंगे, और जब अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो एक अच्छा मुआशरा जो है वो वजूद में आएगा। और तालीम इल्म रोशनी को कहते हैं। रोशनी आएगी तो इंसान को पता चलेगा कि उसके हुकूक क्या हैं, उसकी ताकत क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो वो उसको बात करने का ढंग आएगा। जब उसमें कॉन्फिडेंस, तालीम नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो कैसे अपने मसाइल हल करवाएगा। तो उसके बाद इमरान ख़ान ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हम अब आखिरी वारदात और फैसला कुन वारदात करने जा रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक बयान दिया है उन्होंने। अब देखें कि वो पहले उन्होंने 24 सितंबर की तारीख़ बताई, उसके बाद 24 सितंबर मुलतवी कर दी गई। तो अब जो है ना वो आसाब पर सवार हो चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के, और इम्पोर्टेड हुकूमत ने भी अपनी जो है ना वारदात की तैयारी कर ली है। और उन्होंने, मैंने देखा रेड जोन के किनारों पे कंटेनर्स जो है ना वो वाफिर मिकदार में रखे हुए हैं। सिर्फ रास्ता छोड़ा है कि जो ही इमरान ख़ान कॉल देगा वो रेड जोन बंद कर देंगे। हम बात कर रहे थे वारदात की, तो इमरान ख़ान साहब पहले भी दहशतगर्दी का केस जो है ना वो भुगत चुके हैं। तो ये कहीं आपके मुखालिफिन इसका गलत मतलब न ले जाएं, कहीं वारदातिया ना आपका लिख दें कहीं FIR में कि ये वारदात करने आ रहा है। लेकिन हर बात का लफ्ज़ी मतलब नहीं देता, उसका मफ़हूम लिया जाता है। तो ये सबको पता है कि क्या वारदात वो करने जा रहे हैं। फिर उन्होंने आर्मी चीफ़ के हवाले से बताया कि मैं आर्मी चीफ़ अपनी मर्ज़ी का नहीं ला रहा। बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान और उसकी कौम आर्मी चीफ़ मेरिट पर चाहती है, चीफ़ जस्टिस मेरिट पर चाहती है, IGs मेरिट पर चाहती है, इलेक्शन कमिश्नर मेरिट पर चाहती है। मतलब है वो मेरिट को फ़रोग़ देने की पॉलिसी पर गामज़न हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। मेरिट पे आएंगे तो मेरिट पे आने वाले लोग ही लोगों के मेरिट पर फैसले करेंगे और लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। और पॉलिसियां ऐसी ही होनी चाहिए जिससे लोगों का मफाद वाबस्ता हो। फिर जब लोगों का फ़ायदा होता है तो मुल्क का फ़ायदा होता है। फिर लोग तरक्की करते हैं तो मुल्क तरक्की करता है। जहाँ मेरिट की हुक्मरानी होती है वही मुल्क ताकतवर होता है। जहाँ मेरिट को पामाल किया जाता है तो वो कौमें भी तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, वो मुल्क भी नक्शों से मिट जाते हैं। और उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान को तो मेरिट का पता ही नहीं। ये उनकी एक अपनी सोच है। मेरिट, उन्होंने मिसाल देकर बताया कि अगर इनको मेरिट का पता होता तो बड़ा भाई वज़ीर आज़म, छोटा भाई वज़ीर आला, फिर उनका बेटा भी वज़ीर आला। तो उन्होंने कहा कि इनको मेरिट का बिल्कुल पता ही नहीं। अच्छा, दूसरी उन्होंने बात की कि ये जो रहीम यार ख़ान में मरियम नवाज़ के दामाद जो हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं, तो पावर प्लांट जो है वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वो लीक आ गई है जिसने हलचल मचा दी है।
हुकूमत के ईवानों में। तो वो जो है वो मेरे ख़्याल में ये एक जो ही जो है ना ये ले डूबेगी इस नवाज़ लीग को। अब उसके पल्ले मेरे ख़्याल में कुछ नहीं बचा। और बड़ी बात ये भी है कि वो लीक कैसे हुई, हैकर्स ने लीड की। भाई हैकर्स ने उसको हैक किया, यहाँ से निकाला। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, ये तो हम जैसे सादे लोगों को नहीं पता, लेकिन जो इस माहौल में रहते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उनको पता है कि कॉल कैसे निकाली जाती है। उन्होंने निकाली और जिसने हलचल मचा दी। कुछ लोगों का ये कहना भी है कि वो कॉल मरियम नवाज़ ने निकलवाई है अपने सोर्स से। शायद ये उस ख़ानदान में दरार डालने की कोई साजिश हो। बहरहाल ये वक्त आने पर पता चलेगा कि ये कॉल क्यों निकली, किसने निकलवाई, और इसके बहरहाल नताज जो हैं वो भयानक नज़र आ रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अब उनका टारगेट जो है वो एक ही गेंद से 3 विकेटें गिराएंगे। उन्होंने नाम लिया, एक विकेट आसिफ जरदारी की, एक शरीफ बिरादरान की, और तीसरी का ज़रा गोलमोल सा जवाब दिया जो कि एस्टेब्लिशमेंट है। और उन्होंने कहा ये गिराएंगे हम आवाम की ताकत से, यानी इलेक्शन से। तो इलेक्शन तो ये अब डिले होता जा रहा है। अब देखते हैं इमरान खान कब वारदात करते हैं, कब जो है ना वो अपने दस्ते, अपने काफ़िले, अपने कारवां लेकर इस्लामाबाद पहुंचते हैं और अपने जो हैं मुतालबात वो मनवाने में किस हद तक कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इमरान खान ने कहा कि ग़ुलामी से बेहतर है कि बंदा मर जाए। कहते हैं शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, बराबर नहीं, बेहतर है। क्यों? वो सारी ज़िंदगी गीदड़ डर डर के दुम अपनी छुपा के ज़िंदगी सारी गुजार देता है। शेर जो है वो शाहाना ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन कुछ शेर ऐसे भी हैं जो भाग भी जाते हैं मुश्किल वक्त आने पे। जैसे लगड़ बगड़ को देखता है शेर तो वो भाग जाता है। बाकी लेकिन एक बात मैंने देखा है कि वो अपने से कमज़ोर जानवरों पे हमलावर होता है, और जब उसको कभी कभार अपने से ताकतवर जानवर मिल जाते हैं तो वो अपना दिफा भी करते हैं और इसकी भी अच्छी तरह मंजी भी ठोक देते हैं। ये भी देखने में आया है। इमरान खान ने बताया कि ये सारा ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान, आसिफ जरदारी का ख़ानदान, ये सब लोग पैसा बनाने के लिए ही तो इक़्तिदार में आते हैं। अब उन्होंने मिसाल दी कि पिछले 30 साल में इतना भी नहीं हो सका कि ये लोग कर्ज़े से इस मुल्क की जान छुड़ा दें, ऐसा नहीं हो सका। और पैसा इकट्ठा कर करके हसन नवाज़ का उन्होंने बताया कि वो 10 अरब रुपए के घर में लंदन में उस जगह रहते हैं जहां इंग्लैंड का वज़ीर आज़म भी नहीं रह सकता। अच्छा, पैसा यहाँ से कमा के जाते हैं, लगाते उस तरफ जाके हैं। क्यों? यहाँ उनको एतबार नहीं कि अगर यहाँ पैसा रखा कल कोई वबाल आ गया, कोई हम तो बच जाएंगे। इसका मतलब उनको अपनी फ़िक्र है, कौम की फ़िक्र नहीं है। तो ये इस तरह सियासत नहीं होती। इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात की, वो कहता है जिसके असासे बैरून मुल्क होंगे वो वज़ीर नहीं बनेगा। क्यों? उसके दिल में चोर है, दिल में काला काला है। तो लिहाजा हमें साफ़ दिल वाले आदमी चाहिए। तो इमरान खान साहब ज़रा एहतियात कीजिएगा कि पहले आपने जो वज़रा रखे थे जैसे उस्मान बुज़दार वग़ैरह और दीगर इस तरह के, जिन्होंने कोई आपको आउटपुट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप जो है ना आवाम के सामने जवाबदेह हुए और आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। हसन नवाज़ के बारे में उन्होंने बताया कि वो कहता है कि मैं तो पाकिस्तान का शहरी ही नहीं हूँ। पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो तो पाकिस्तानी शहरी पर लागू होते हैं। भाई आप पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं तो आपका बाप तो पाकिस्तानी है, आपका दादा पाकिस्तानी है, आप भी एक पाकिस्तानी के बेटे हैं, और आप जिस दौलत से लूटे गए महल में रह रहे हैं वो पाकिस्तान की दौलत है। तो अब आप पाकिस्तान का बेटा होने से भी इनकार कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे को ईमान ना बनाएं। कहते हैं अपनी ताकत का गुमान ना करो, क्योंकि मरीज़ होते हुए देर नहीं लगती। ना दौलत का गुमान करो, गुरूर करो, क्यों गरीब होते देर नहीं लगती। तो दौलत को सब कुछ ना समझें,
अपना कोई ज़मीर को झांक कर देखें, ज़मीर में झांक कर देखें कि ज़मीर आपका क्या कहता है। लेकिन जो जिनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं उनको कुछ नहीं होता। ये तो ज़िंदा दिल जो लोग होते हैं, जिनका ज़मीर ज़िंदा होता है, उनको शर्म भी आती है, उनको एहसास भी होता है। और जिनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं उनको ना शर्म आती है ना उनको एहसास होता है। फिर इमरान खान ने अपने मुशर्रफ के दौर में अदालतों की बहाली के हवाले से जेलों का ज़िक्र किया कि मैंने वहाँ देखा अक्सरियत गुरबा की थी उन पर, और कहता है मैं असम्बली में पहुँचा तो वहाँ डाकू थे। तो असम्बली में इमरान खान साहब आप भी तो असम्बली में थे, तो आप असल में उन्होंने निशानदेही की है मौजूदा जो काबीना है इसमें 60% उन्होंने कहा कि जो वज़रा हैं उन पर करप्शन के केसेस हैं 60% वज़रा पर, जिसकी काबीना ही 60% करप्ट लोगों पे मुश्तमिल होगी, वो क्या लोगों को इंसाफ देंगे, क्या सहूलियात देंगे और कहाँ एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। अब हम आते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शादी वाली बात पे। उनसे सवाल किया गया कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं, शादी तो मैं करूँगा लेकिन अभी जल्दी नहीं उनको शादी की। और जब उनसे पूछा गया कि आप किस तरह की लड़की से शादी करेंगे, तो उन्होंने बड़ी अजीब सी डिमांड रखी। उन्होंने कहा जो लड़की मेरी बहनों के दिल जीतेगी मैं उसको अपनी शरीक हयात बनाऊँगा। भाई ये तो फिर शादी ना करने वाली बातें हुई ना, कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाई शादी लड़की ने आपसे करनी है, हुकूक उसके आपके साथ हैं, किसी का दिल जीतना है तो अपने अखलाक से जीतना है। आपने तो वो बात की कि एक सुना जाता है, आपने भी शायद सुना होगा किस्सा, एक मौलवी साहब ख़िताब कर रहे थे और वो बड़ा खौफनाक एक मंज़र पेश कर रहे थे जन्नत में दाखिले का, कि जनाब वो जो पुल सरात है वो आपको पता है कितनी लंबी है, कितनी उसकी छत है, कितनी उसकी उतराई है, कितनी चढ़ाई है। आगे गांव के सादा लोग बैठे थे, कहते यार हमें तो नहीं पता। कहता है 500 मील उसकी चढ़ाई है, 500 किलोमीटर उसकी छत है, 500 किलोमीटर उसकी उतराई है। फ़र्ज़ किया उसने, और बाल से बरीक, तलवार से तेज़ और बिजली की तरह उससे गुजरना है। सादा आदमी बैठे थे फिर ना, ये तो फिर ना बख्शण वाली गल्लां होईयां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये जड़ियां तुहाड़ियां शरायतां ने ये मुश्किल ही पूरियां होणगियां। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने औस पड़ोस का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।